नाउ ग्रोथ रेट, इट इज द इंक्रीज्ड ग्रोथ पर यूनिट टाइम। ग्रोथ रेट क्या है कि पर यूनिट टाइम पे कितना ग्रोथ हुआ है वही क्या है, ग्रोथ रेट है। एंड ग्रोथ रेट में भी अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक ग्रोथ रेट क्या होता है, अरिथमेटिक मीन में भी हो सकता है एज वेल एज ज्योमेट्रिक मेथड से भी हो सकता है। अरिथमेटिक ग्रोथ रेट की बात करें तो इन दिस फॉलोइंग माइटोटिक डिवीजन ओनली वन डॉटर सेल्स कंटिन्यू टू डिवाइड व्हाइल द अदर डिफरेंशिएट एंड मैच्योर्स। अगर आप अरिथमेटिक ग्रोथ की बात करें तो कंसीडर करिए एग्जांपल में एक सेल है, ये डिवाइड किया, माइटोटिक डिवीजन किया जिससे दो सेल का फॉर्मेशन हुआ। अरिथमेटिक ग्रोथ में होगा क्या, यहाँ पे ये सेल जो होगा नहीं डिवाइड करेगा एंड एक सेल जो होगा डिवाइड करेगा एंड ये अगेन दो सेल का फॉर्मेशन करेगा। इसमें से एक सेल क्या करेगा, डिफ्रेंशिएट एंड मैच्योर हो जाएगा एंड दूसरा सेल डिवाइड करेगा। यहाँ पे आप देख क्या रहे हैं, एक सेल डिवाइड कर रहा है, एक सेल मैच्योर डिफ्रेंशिएट हो जा रहा है एंड इस ग्रोथ फैशन को अरिथमेटिक ग्रोथ कहते हैं। अगर आप लेंथ ऑफ द ऑर्गन को टाइम के अगेंस्ट प्लॉट करें डायग्राम में तो आपको लीनियर कर्व ऑब्टेन होगा। आप यहाँ पे डायग्राम में देखिए, अगर हाइट ऑफ द प्लांट एक साइड लें और दूसरी टाइप टाइम लें तो आपको एक लीनियर कर्व बनेगा उसके बीच में अरिथमेटिक ग्रोथ में। आप यहाँ पे सेल देखिए, दो सेल है, सॉरी एक सेल है, ये डिवाइड किया, दो सेल का फॉर्मेशन किया, एक सेल मैच्योर हो गया, डिफरेंशिएट हो गया एंड एक सेल फिर अगेन डिवाइड करके दो सेल का फॉर्मेशन हुआ। आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे, एक सेल एक्युमुलेट हो रहा है एज अ आप कह सकते हैं बॉडी के फॉर्मेशन में एंड एक सेल कंटिन्यूअसली डिवाइड कर रहा है। दैट इज द ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ आपको यहाँ से शो हो रहा है एंड इट इज नोन एज अरिथमेटिक ग्रोथ। अरिथमेटिक ग्रोथ के लिए अगर आप एक्सप्रेशन बनाए मैथमेटिकली, it is expressed as L at time t is equal to the L at time 0 plus RT. That means initial length जितना था प्लस कर दो R, that is growth rate या फिर elongation per unit time, और ये कितने टाइम पीरियड के लिए आप एग्जामाइन कर रहे हो। LT is the length at time t। एट टाइम टी पे लेंथ कितना है, एल नॉट, लेंथ एट टाइम जीरो, जीरो टाइम पे कितना लेंथ था आपका, दैट मीन्स इनिशियल लेंथ है ये। एंड आर क्या है, ग्रोथ रेट और इलॉन्गेशन पर यूनिट टाइम। ये आपको क्या दिख रहा है, लीनियर इक्वेशन दिख रहा है, दैट इज वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस एम सी। ये क्या है, स्लोप है एंड दिस इज व्हाट, इंटरसेप्ट। एंड ये क्या है आपका कर्व, सॉरी आपका एम यहाँ रहेगा सी है, दैट इज वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है। एल नॉट जो है आपका ये इंटरसेप्ट है एंड आर क्या है आपका स्लोप है एंड टी इज द एक्स एक्सिस एंड एल इज वाई एक्सिस। यही आप अगर कर्व पे प्लॉट करें, दैट इज एल इज इक्वल टू एल एट टाइम टी इज इक्वल टू एल नॉट प्लस आर टी। एल नॉट दैट मीन्स इनिशियल हाइट, ये क्या है इंटरसेप्ट, ये एल नॉट है एंड ये टाइम है दैट इज एक्स एक्सिस पे एंड आर आपका क्या है, स्लोप है। व्हाट आर, दैट इज द ग्रोथ रेट। अगर आप इस इक्वेशन को प्लॉट पे ड्रॉ करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, स्ट्रेट लाइन मिलेगा एंड दिस फॉर्म ऑफ ग्रोथ इज नोन एज अरिथमेटिक फॉर्म ऑफ ग्रोथ। Now let's move to the symmetric form of growth. Here both daughter cells continue mitotic cell division. In most systems, the initial growth is slow, that is the lag phase, and then it increases rapidly long log or exponential phase. Symmetric फैशन में क्या होता है, कंसीडर आप एक सेल लीजिए, ये सेल डिवाइड करेगा, दो डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होगा। नाउ अगेन दोनों सेल डिवाइड करेंगी एंड दो दो डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन करेंगी एंड यही स्टेप कंटिन्यू चल रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कोई भी सेल मैच्योर एंड डिफरेंशिएट नहीं कर रहा है, जितने भी सेल बन रहे हैं सबके सब कंटिन्यूअसली डिवाइड कर रहे हैं एंड इसी ग्रोथ फैशन को ज्योमेट्रिक फॉर्म ऑफ ग्रोथ कहते हैं। एंड अगर आप मोस्ट सिस्टम को ऑब्जर्व करें तो इनिशियली क्या होगा, आप कंसीडर करिए एक सेल दो में डिवाइड किया, दो चार में डिवाइड किया, तो इनिशियल फॉर्म ऑफ ग्रोथ क्या रहेगा, स्लो रहेगा एंड उसी को लैग फेज कहेंगे। जैसे आप देखिए थोड़े से ज्यादा सेल्स बन जाएंगे तो ये कंटिन्यूसली लाइक ये 4 सेल से 8 सेल से 16 सेल्स, यहाँ पे ग्रोथ रैपिडली इंक्रीज कर गया एंड उस फेज को लॉग फेज या फिर एक्सपोनेंशियल फेज कहेंगे। इफ न्यूट्रिएंट सप्लाई इज लिमिटेड द ग्रोथ स्लोज डाउन लीडिंग टू द स्टेशनरी फेज। अगर आप देन क्या हो, न्यूट्रिएंट क्या हो जाए, इनसफिशियंट हो जाए, लिमिटेड हो जाए, तो वहाँ पे ग्रोथ स्लो डाउन हो जाएगा एंड उस फेज को क्या कहेंगे, स्टेशनरी फेज कहेंगे। ऑन प्लॉटिंग द पैरामीटर ऑफ द ग्रोथ अगेंस्ट द टाइम वी गेट अ टिपिकल सिग्मॉइड कर्व। अगर आप ग्रोथ को टाइम के अगेंस्ट
प्लॉट करें, ज्योमेट्रिक ग्राफ अगर आप बनाएं तो वहां पे आपको सिग्मोइड कर्व बनेगा, वही आप डायग्राम से देख सकते हैं। दिस इज व्हाट सिग्मोइड कर्व। यहाँ पे आपने वेट या फिर लेंथ ऑफ द ऑर्गन लिया है, यहाँ पे टाइम आपने ऑब्जर्व क्या किया, इनिशियली ग्रोथ क्या था, लैग फेज में था, एंड देन एक्सपोनेंशियल दैट इज द रैपिड इंक्रीज हुआ, एंड उसके बाद जब न्यूट्रिएंट लिमिटेड हो गया तो ग्रोथ क्या हो गया, स्टेशनरी हो गया, एंड उसको स्टेशनरी फेज कहते हैं। A sigmoid curve is a characteristic of the living organism growing in a natural environment. It is typical for all cells, tissues, organs of a plant. Sigmoid curve क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, जो नेचुरल एनवायरनमेंट में आप ऑब्जर्व करते हैं जनरली। आप चाहे सेल के लिए स्टडी करें, चाहे टिश्यू के लिए, चाहे ऑर्गन ऑफ द प्लांट के लिए, आपको सेम कर्व दैट इज द सिग्मोइड कर्व ऑब्टेन होगा। ज्योमेट्रिक फैशन ऑफ ग्रोथ, यहाँ देखिए एक सेल डिवाइड किया, दो सेल में, दो फोर सेल में, एंड फोर सेल्स इनटू द 8 cell and 8 cell finally into the 16 cell, and this form of growth continues and the many exponential stages reach, and when nutrients get limited then stationary phases reach, and this form of growth is geometric fashion of growth. Now अगर आप इस geometric growth के लिए इक्वेशन बनाए मैथमेटिकली तो होता है कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इज एक्सप्रेस्ड एज W1 इज इक्वल टू W नॉट ERT। यहाँ पे W1 क्या है, फाइनल साइज या फिर वेट, हाइट, नंबर जो भी आप लें, एंड W नॉट क्या है, इनिशियल ग्रोथ एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड जब आप मेजरमेंट इनिशिएट किए हैं, एंड R क्या है, ग्रोथ रेट दैट इज द रिलेटिव ग्रोथ रेट, एंड T इज द टाइम ऑफ द ग्रोथ, एंड E क्या है, बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम। ये एग्जाम में पूछा जा चुका है कि E इस इक्वेशन में क्या होता है, तो वो बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम होता है। अब यहाँ पे आप अगर आप जाइगोट के डेवलपमेंट की बात करें, यहाँ पे देखिए जाइगोट क्या होगा, पहले ट्रांसवर्स डिवीजन करेगा, देन फिर कंटिन्यूसली डिवाइड करेगा। आप देखिए इनिशियल फॉर्म ऑफ ग्रोथ जो है वो जियोमेट्रिक फेज में है, एंड क्या है, देन आफ्टर जाइगो आपका जो एम्ब्रियो होगा वो डिवाइड करेगा अरिथमेटिक बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ दैट इज अरिथमेटिक एज वेल एज जियोमेट्रिक फॉर्म ऑफ ग्रोथ। these cells divide and these cells do not divide। इधर के सेल डिवाइड कर रहे हैं एंड इधर के सेल नहीं डिवाइड कर रहे हैं क्योंकि वो डिफरेंशिएट एंड मैच्योर हो जा रहे हैं। जो आपको ब्लू कलर से शो हुआ है डार्क ब्लू, वो क्या है, सेल कैपेबल ऑफ डिवीजन है, एंड जो आपको लाइट स्काई ब्लू कलर से शो हुआ है वो क्या है, सेल्स दैट लूज द कैपेसिटी टू डिवाइड। दैट मीन्स इनिशियली जाइगोट डिवाइड करता है जियोमेट्रिक फेज से एंड देन आफ्टर अरिथमेटिक फेज से। दैट मीन्स जाइगोट का एम्ब्रियो में डेवलपमेंट होने के लिए दोनों फेज ऑफ ग्रोथ का इन्वॉल्वमेंट होता है, दैट इज अरिथमेटिक एज वेल एज जियोमेट्रिक फेज ऑफ ग्रोथ। नाउ कुछ और पॉइंट्स को देखते हैं। हियर आर इज द रिलेटिव ग्रोथ रेट। It is also the measure of the ability of the plant to produce the new plant material, that is the efficiency index. Hence the final size that is the W1 depends upon the initial size W0। आपको पता है कि R जो आपने इक्वेशन में देखा W इज इक्वल टू W0 E के पावर RT, तो ये जो R था ये क्या है, रिलेटिव ग्रोथ रेट है। एंड ये मेजर क्या करता है कि एक प्लांट के अंदर कितनी एबिलिटी है कि वो प्रोड्यूस करे न्यू मटेरियल को, या फिर आपके ये इफिशियंसी इंडेक्स भी आर को कहते हैं। W1 क्या है, फाइनल साइज है, और W0 इनिशियल साइज है। क्वांटिटेटिव कंपैरिजन बिटवीन द ग्रोथ कैन बी मेड इन टू वेज। अगर आप दो चीजों का ग्रोथ को मेजर कर रहे हैं तो उसमें आप दो वे से मेजर कर सकते हैं। फर्स्ट इज द एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट एंड सेकंड इज रिलेटिव ग्रोथ रेट। एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट की बात करें तो मेजरमेंट एंड कंपैरिजन ऑफ द टोटल ग्रोथ पर यूनिट टाइम। अगर आप कंसीडर करिए कोई लीफ है, ये 5 सेंटीमीटर स्क्वायर का था एंड देन ये क्या हो गया, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर का हो गया। तो ये इनिशियली 5 से 10 हुआ, दिस मीन्स 10 बाई 5 सॉरी 10 माइनस 5 दैट इज 5 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड में अगर ये ग्रोथ हुआ, या फिर आप कंसिडर करिए पर मिनट में ग्रोथ हुआ, तो ये पर मिनट ये इसका क्या है, ग्रोथ रेट, एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट है। यही अगर आप दो लीव्स के ग्रोथ के कंपैरिजन को देखें, आप कंसिडर करिए ये 2 सेंटीमीटर स्क्वायर का लीव्स था इसका सरफेस एरिया, एंड ये फाइनली क्या हो गया है, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर का हो गया है। तो यहाँ पे क्या होगा, 8 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट का ग्रोथ हुआ है। दैट मीन्स यहाँ पे जो ग्रोथ हुआ है 8 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट, और यहाँ पे जो ग्रोथ हुआ है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। किसका एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट ज्यादा है, तो एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट इस वाले लीफ का ज्यादा है। एंड रिलेटिव ग्रोथ रेट क्या होता है, इट इज द मेजरमेंट ऑफ द ग्रोथ ऑफ द गिवन सिस्टम
per unit time expressed on a common basis, that is per unit initial parameter. यही अगर आप जो ग्रोथ हुआ है इसको पर यूनिट इनिशियल पैरामीटर, अगर इनिशियल पैरामीटर 5 सेंटीमीटर स्क्वायर था तो 5 सेंटीमीटर स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आपका जो रिलेटिव ग्रोथ रेट आएगा वो आएगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। और यहीं अगर आप इसका इनिशियल पैरामीटर 2 था तो अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका आएगा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। तो यहाँ पे इसका रिलेटिव ग्रोथ 4 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट आया, तो यहाँ पे किसका रिलेटिव ग्रोथ रेट ज्यादा है, तो छोटे वाले लीफ का रिलेटिव ग्रोथ रेट ज्यादा है। आप यहाँ फाइनली देख रहे हैं 10 सेंटीमीटर स्क्वायर रीच हुआ है, उसके बावजूद रिलेटिव ग्रोथ रेट छोटे वाले लीफ का ज्यादा है। तो एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट क्या हुआ, दैट मीन्स द सेल्फ मेजरमेंट, एंड रिलेटिव ग्रोथ रेट क्या हुआ, पर यूनिट कितना इंक्रीज हुआ है वो क्या हुआ आपका रिलेटिव ग्रोथ रेट। यही आप डायग्राम के थ्रू शो हुआ है, दैट मीन्स ये एनसीईआरटी में दिया है। यहाँ पे देखिए एक लीव है जिसका सरफेस एरिया 5 सेंटीमीटर पर स्क्वायर है एंड ये फाइनली 10 सेंटीमीटर पर स्क्वायर में ग्रो हुआ है। यहाँ पे देखिए 50 सेंटीमीटर स्क्वायर है एंड ये फाइनली 55 सेंटीमीटर पर स्क्वायर पे ग्रो हुआ है। दोनों में चेंज कितना हुआ है, अगर आपसे एब्सोल्युटली बोला जाए एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट, तो फाइनल माइनस इनिशियल दैट इज द 5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया है इसका एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट। और यहाँ पे 55 में से 50 माइनस करेंगे तो आएगा 5 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। दैट मीन्स दोनों का जो एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट है वो दोनों का इक्वल है, स्मॉल लिप का भी है लार्ज लिप का भी। बट अगर ये आप रिलेटिव ग्रोथ रेट की बात करें तो यहाँ 5 जो आपका एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट आया है उसको इनिशियल वाले ग्रोथ से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी 1 आएगा, यूनिट कट जाएगा। एंड यहाँ पे क्या होगा 5/50 अगर आप करेंगे तो आपका आएगा 0.1। तो किसका रिलेटिव ग्रोथ रेट ज्यादा है, तो स्मॉल ग्रोथ रेट, स्मॉल लीफ का। दैट मीन्स यहाँ पे दोनों का एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट तो इक्वल है बट रिलेटिव ग्रोथ रेट इज मोर ऑफ द स्मॉल लीफ देन द larger leaf. Now let's move to next topic, that is the conditions essential elements for the growth. क्या कंडीशंस हैं जो को ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं, तो उसमें पहला कंडीशन है वाटर, इसेंशियल फॉर द सेल एनलार्जमेंट, टर्जिडिटी ऑफ द सेल हेल्प इन एक्सटेंशन ग्रोथ, वाटर प्रोवाइड द मीडियम फॉर एंजाइमेटिक एक्टिविटी नीडेड फॉर द ग्रोथ। वाटर किस लिए एसेंशियल है, तो सेल एनलार्जमेंट के लिए। आपको पता है सेल क्या करता है, जब टर्जिट होता है तो वहां पे एक्सटेंशन ग्रोथ होता है एंड एज वेल एज वाटर एक्ट करता है मीडियम की तरह जहाँ पे एंजाइमेटिक एक्टिविटीज होती हैं। एंड आपको पता है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो एसेंशियल होते हैं फॉर द ग्रोथ के लिए। एंड सेकेंड फैक्टर दैट अफेक्ट्स द ग्रोथ इज ऑक्सीजन, इट हेल्प्स टू रिलीज द मेटाबॉलिक एनर्जी फॉर ग्रोथ। आपको पता है ऑक्सीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एरोबिक रेस्पिरेशन, एंड रेस्पिरेशन के थ्रू ये क्या होता है मेटाबॉलिक एंड रेस्पिरेशन में होता है क्या है कि वहाँ पे ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट होता है जिससे मेटाबॉलिक एनर्जीज मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं और उस मेटाबॉलिक रिएक्शंस के थ्रू एटीपी का फॉर्मेशन होता है जो एज ए सोर्स की तरह एक्ट करता है फॉर द ग्रोथ। एंड नेक्स्ट एसेंशियल एलिमेंट फॉर द ग्रोथ इज न्यूट्रिएंट। Macro and micro elements are needed for the synthesis of protoplasm and act as a source of energy. न्यूट्रिएंट्स का रिक्वायरमेंट जैसे कि मैक्रो एलिमेंट्स हो गए, माइक्रो एलिमेंट्स हो गए, ये नीड होते हैं प्रोटोप्लाज्म के फॉर्मेशन के लिए एंड एक्ट करते हैं एज अ सोर्स ऑफ द एनर्जी। Next condition that affects the growth is temperature. At optimal temperature, growth is maximum. Deviation from this may harm the plant. ऑप्टिमल टेम्परेचर पे क्या होता है, ग्रोथ मैक्सिमम होता है क्योंकि ऑप्टिमल टेम्परेचर पे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो रिएक्शंस होते हैं वो मैक्सिमम लेवल पे होते हैं जिससे क्या होता है ग्रोथ भी मैक्सिमम होता है। अगर कोई भी डेविएशन हो ऑप्टिमल टेम्परेचर पे आइदर लेफ्ट और राइट तो वहां पे जो ग्रोथ है वो क्या होगा रिटार्ड होगा या फिर हार्म करेगा प्लांट को। एंड नेक्स्ट फैक्टर दैट अफेक्ट द ग्रोथ इज लाइट एंड ग्रेविटी अफेक्ट सर्टेन फेजेस द स्टेजेस ऑफ द ग्रोथ। एंड लाइट एंड ग्रेविटी जो होते हैं ये भी अफेक्ट करते हैं कुछ फेजेस स्टेजेस ऑफ द ग्रोथ। आप जैसे यानी फोटो पीरियोडिज्म जो होता है एज वेल एज वर्नलाइजेशन, ये सब लाइट एंड ग्रेविटीज पे डिपेंड करते हैं। एंड आप जब हार्मोन चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पे आप ऑब्जर्व करेंगे कि ऑक्सीजन की वजह से क्या होता है ग्रोथ होता है स्टेम का, जिसकी वजह से जब लाइट फॉल होता है तो ऑक्सीजन लाइट उस एरिया से शिफ्ट होता है दूसरे एरिया की तरफ एंड वहाँ पे बेंडिंग होता है स्टेम से, इज अ फॉर्म ऑफ ग्रोथ का एक फॉर्म है वहाँ पर।
So here you have studied several factors which affect the growth, and you should remember that water, oxygen, nutrients, temperature, light and gravity affects the growth.